कि आप अपने खुद ही टीचर हो। दोस्तों अगर आप 10th बोर्ड के विद्यार्थी हो, अब 2021-22 में 10th बोर्ड के एग्जाम देने वाले हो, तो ये वीडियो बस आपके लिए ही होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 10th बोर्ड की तैयारी कैसे करनी है, बोर्ड में क्या होगा, क्या सिलेबस कम होगा तो कितना होगा, और इसके अलावा अगर हमको 95 प्लस चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए किस प्रकार से पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, सीबीएसई के विद्यार्थी हो, तब तो भाई आपका कल्याण हो चुका है। आपके 2 टर्म में एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन ये वीडियो खासतौर पर स्टेट बोर्ड्स वालों के लिए है। तो अगर आप सीबीएसई से बिलोंग करते हो तो आप, मैं समझ चाहूंगा, आप यहीं पे वीडियो को छोड़ सकते हो। अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो आप ये वीडियो को कंटिन्यू देखिए, ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिलने वाली है बहुत ही ज्यादा। देखिए, जो कछुआ होता है, कछुए खरगोश की रेस होती है, उसमें कछुआ धीरे धीरे चलता है और अंत में जीत जाता है। खरगोश फास्ट चलता है, सो जाता है, वापस फास्ट चलता है और इसी के चक्कर में हार जाता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन कंटिन्यू चलता रहता है, इसका उसको फायदा रहता है। इसीलिए अगर आप भी कंटिन्यू चलेंगे तो आपको भी फायदा होने ही वाला है। भले आपकी स्कूल खुली हो कि नहीं खुली हो, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको तो पढ़ना ही है। आपका सिलेबस भी आ चुका है कि एनसीईआरटी का सिलेबस आपका होने वाला है, तो आपको पढ़ना ही है। कैसे पढ़ना है, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या आपका सिलेबस कम होगा, अगर होगा तो कितना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो तो आप सिलेबस के चक्कर में नहीं पढ़ोगे। जब सिलेबस कम होना है तब हो जाएगा, और होगा तो आपको उसका फायदा ही होगा, नुकसान तो होने वाला है नहीं। मान लीजिए आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, उसके बाद सिलेबस कम हुआ, तो सीधी सी बात है उसका घाटा होने वाला नहीं है। सरकार भी समझती है कि हाँ, बच्चों ने पढ़ लिया होगा, वो हिस्सा हम कम नहीं करेंगे, तो सीधी सी बात है आपको नुकसान होने वाला नहीं है। अगर आप सिलेबस कम होने के चक्कर में बैठे रहे कि जिस दिन सिलेबस कम होगा उसी दिन हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो विश्वास मानिए आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। आपका जो टारगेट है, जो गोल है, वो आपको अचीव नहीं कर पाओगे। आप सिलेबस के चक्कर में मत पढ़िए, आप अपने गोल पे ध्यान दीजिए, अपने स्कोर कितना करना है उस पर ध्यान दीजिए। आपको पहले से पता है कि भाई एक एनसीईआरटी का सिलेबस है, हमको वो कुछ आने वाला, उसमें से कम हुआ, ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं, पढ़ना तो है ही। तो आपको जो पहले से सिलेबस मिला हुआ है उस पर ध्यान देना है। और भाई साहब, सिलेबस से एक और बात याद आई कि आपका जो 10th बोर्ड का सिलेबस है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो भाई साहब, सीधी सी बात है कि पहले आपका जो सिलेबस था वो था आरबीएससी का, अब सिलेबस हो गया है एनसीईआरटी का सिलेबस हो गया है। तो सीधी सी बात है, जो आरबीएससी का सिलेबस होता है वो थोड़ा सा जो है सिंपल होता है, सिंपल तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा सा सरल होता है मुकाबले एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा कठिन होता है। कठिन होने के साथ ही आपको इसमें एक फायदा ये मिल जाता है कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस होता है बहुत ही अच्छा सिलेबस होता है, और ये सिलेबस, इसकी जो बुक्स होती है वो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने की तैयारी करोगे, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाओगे, तब उसमें आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। ये एनसीईआरटी की बुक ही है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगी। इसलिए आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से डीप में जाकर पढ़ना है। एक और बात कि आप इस चक्कर में बिल्कुल भी मत रहना कि भाई साहब हम जो है जब बोर्ड एग्जाम आएगी तब जो है प्रीवियस ईयर के पेपर ले लेंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर लेके हम क्या करेंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे। भाई साहब, ऐसी नौबत आने ही नहीं वाली है। पहली बात तो आपके प्रीवियस ईयर मतलब कि 2020-21 में आपकी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम हुई नहीं, तो वो आपको वो पेपर आपको मिलने वाले है ही नहीं। और इसके अलावा जो आगे भी एग्जाम हुई थी वो पेपर मिल भी जाएंगे, आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि सिलेबस ही क्या हो गया है, पूरा चेंज हो गया है। तो आपको किस पे ध्यान देना, एनसीईआरटी पे ध्यान देना। एकदम आप ऐसे समझिए कि आपकी तैयारी एकदम नए सिरे से है। आपके पास कोई साधन नहीं है कि भाई साहब आप वो पेपर से पढ़ लेंगे, उस पेपर से रेफरेंस ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको प्रैक्टिस पेपर जो है वो मिल जाए। हम जब बोर्ड एग्जाम नजदीक होगी तो हम भी आपको प्रैक्टिस पेपर जो है आपको देंगे, आपको नोट्स भी बना के देंगे, सब कुछ देंगे। बट हाँ, आपको तैयारी अभी से खुद से ही करनी है। मैंने पहले ही कहा है कि आप अपने खुद ही टीचर हो। अगली बात ये कि हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम अलग अलग जगह से पढ़ते हैं कि भाई हम वहीं से भी पढ़ेंगे, वहां से भी पढ़ेंगे, वो बुक से भी पढ़ेंगे, वहां बुक से भी पढ़ेंगे, उस बुक से भी पढ़ेंगे। तो भाई साहब, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। हम क्या करते हैं, 10 अलग अलग बुक से पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा सभी बुक से पढ़ते हैं कि हमने पास बुक से पढ़ लिया, हमने उस गाइड से पढ़ लिया, हमने उस बुक से पढ़ लिया, हमने उस बुक से पढ़ लिया, सभी बुक से अलग अलग थोड़ा सा पढ़ते हैं। और यही पे जो है होती है मुश्किल, यहीं पे होती है दिक्कत। आप 10 बुक से अलग अलग थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, आप कभी भी एक बुक को पूरा नहीं पढ़ते। इससे अच्छा क्या कीजिए कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ लीजिए। सबसे बेहतर तरीका यही है पढ़ने का कि आप 10 बुक से पढ़ने की बजाय आप एक ही बुक को 10 बार पढ़िए। आपकी वो बुक इतनी अच्छी परफेक्ट हो जाएगी, इतनी अच्छे आप उस बुक में हो जाओगे कि भाई साहब आप कैसा भी पेपर लिख सकते हो। वो एक बुक कौन सी हो सकती है, आपकी जो बुक फेवरेट हो, जो मार्केट में अच्छी चलती हो, जो आपके प्रीवियस ईयर के बच्चे, आप उनसे पूछिए कि भाई आपने कौन सी बुक का रेफरेंस लिया था, आप उस बुक के सहारे उस रेफरेंस बुक को लेकर आप पढ़ सकते हो। 10 बुक को नहीं पढ़ना है, एक ही बुक पर
टिके रहना है, क्योंकि इसका आपको एक तो टाइम भी वेस्ट होगा और पैसा भी वेस्ट होने वाला ही है। इससे अच्छा आप टाइम और पैसा एक ही जगह पर इन्वेस्ट करो, एक ही जगह पर निवेश करो। और अगली बात, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, कि डोंट डिपेंड ऑन स्कूल। स्कूल पे आप डिपेंड मत होइए। स्कूल भाई साहब खुलेगी भी नहीं खुलेगी, मुझे लगता है कि आपको जो स्कूल है वो अक्टूबर के महीने में खुल सकती है। जहां तक मुझे ऐसा लगता है अक्टूबर नवंबर के बीच में आपकी स्कूल खुल सकती है, और कई जगह तो खुलना भी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड वेव सितंबर में आएगी, उससे थर्ड वेव का सितंबर में आ सकती है, तो अक्टूबर में आपकी स्कूल खुल सकती है। लेकिन भाई साहब आपको स्कूल के भरोसे नहीं बैठना है। स्कूल खुले भी नहीं खुले, स्कूल में सिलेबस कंप्लीट हो नहीं भी हो, आप अगर स्कूल पर डिपेंड हुए तो सीधी सी बात है आप मर जाओगे। आप क्या होगा कि आप कभी भी अपने गोल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। 10th वाले बच्चे जो होते हैं ना, उसका ध्यान अपनी पढ़ाई पे होता है, ना कि स्कूल पे। स्कूल में जो करवाते करते जाओ, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं होना है कि भाई स्कूल में वो पार्ट पढ़ाएंगे तभी मैं वो पार्ट पढ़ूंगा। ऐसा नहीं, खुद से ही पढ़ लो, स्कूल में पढ़ाएंगे वापस से पढ़ लेंगे। बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होना है स्कूल पे, खुद पे डिपेंड होइए, खुद ही पढ़ना है। ना तो स्कूल पे डिपेंड होइए, ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या क्लासेस पे डिपेंड होइए, क्योंकि वो भी अपने हिसाब से सिलेबस करते जाएंगे। हो सकता है आप उनसे पहले थोड़े फास्ट चले गए, आप खुद ही कर लो, तो ये ज्यादा बेटर वे है। किसी पे डिपेंड होने से ज्यादा अच्छा है कि आप खुद पे ही डिपेंड हो जाए, खुद ही पढ़े। आपने एक कहानी तो अवश्य सुनी होगी, राम सेतु की कहानी। जब राम सेतु बन रहा होता है तब एक छोटी सी गिलहरी भी उसमें जाके अपना सहयोग देती है, छोटे छोटे कंकड़ लाके उसमें डालती है। बड़े बड़े वानर जो बड़े बड़े पत्थर उठा के, पेड़ उठा के लाते हैं, वो देखते कि ये गिलहरी हमें उल्टा डिस्टर्ब कर रही है। तब सब लोग जाते हैं भगवान राम के पास, जाके कहते कि भाई देखिए ये उल्टा काम करने के बजाय हमें डिस्टर्ब कर रही है। तो भगवान राम कहते हैं कि भाई साहब ये तुम्हें डिस्टर्ब नहीं, अपना सहयोग कर रही है। आप बड़े बड़े पत्थर ला रहे हो, उन पत्थर को जोड़ने के लिए बीच में छोटे छोटे कंकड़ भी चाहिए, वो उस कंकड़ को उठा के ला रही है और आपका सहयोग कर रही है, ना कि आपको डिस्टर्ब कर रही है। तो ये कहानी बिल्कुल ही आप पे लागू होती है कि भाई साहब आपको भी कंकड़ बनाने हैं छोटे छोटे, मतलब कि आपको भी डेली पढ़ना है। कि डेली पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है आप एक उदाहरण से समझिए ना, कि आप एक साल का खाना एक दिन में खा सकते हो? क्या आप एक महीने का खाना एक दिन में खा सकते हो? नहीं खा सकते। तो आप ऐसा कैसे समझ लोगे कि हम जब बोर्ड की एग्जाम आ गई तब एक दिन में पढ़ लेंगे, एक महीने पहले पढ़ लेंगे? कैसे पॉसिबल होगा? क्या आपका सेतु बन पाएगा? क्या आपका पुल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अगर आपको पुल बनाना है तो छोटे छोटे कंकड़ों को जोड़ते जाना पड़ेगा, मतलब डेली आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते ही जाना पड़ेगा। अगला पॉइंट यही है कि आपको डेली सेल्फ स्टडी करनी ही है। क्या डेली सेल्फ स्टडी आपको करनी ही है, तभी आप अपना एक पुल जो है वो बना पाओगे। अगर आप डेली सेल्फ स्टडी नहीं करते, इसका परिणाम बहुत बड़ा आपको भुगतना पड़ेगा। आप चाहे 10 मिनट पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, जितना आपकी कैपेसिटी हो आप उतना पढ़िए, लेकिन आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। मान लीजिए कि आपका गोल है कि हमको 70 से 80 के बीच में मार्क्स लाना है, 86 के बीच में परसेंटेज लाना है, तो आप डेली के 2-3 घंटे 1 घंटा पढ़ सकते हो। अगर आपका गोल है कि हमको भी 90 लाना है, 95 प्लस लाना है, तो आप जो है वो डेली का कम से कम 4 से 5 घंटा, हो सकता है आप इससे भी ज्यादा पढ़ सकते हो, तभी जाके आपको कहीं ना कहीं सफलता जो है मिलेगी, अन्यथा आप सफलता को भूल जाइए। हाँ, अगर आपको कम मार्क्स लाने 1 घंटे पढ़िए, हो जाएगा आपका, लेकिन रेगुलर डेली पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बाद में बड़ा पछताओगे। ये होने के बाद यहां पे एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आता है कि हमको जो है नोट्स तो अलग अलग इंस्टीट्यूट से, अलग अलग जगह से मिल जाते हैं, पुराने नोट्स भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन वो काफी नहीं होते, क्योंकि नोट्स आपको खुद को ही बनाने हैं। जब तक अपने सेल्फ नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला, भला नहीं होने वाला है। आपको खुद से ही सेल्फ मेड नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, तभी जाके आप जो है अच्छा कर पाओगे। आप समझोगे कि भाई अच्छा इसमें ये है, हमको इसका ऐसे नोट्स बनाना है। हालांकि नोट्स कैसे बनाना है अगर आप कहेंगे तो हम इसके लिए एक और वीडियो आपके लिए ले आएंगे कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। लेकिन ये बात याद रखिए कि आपको किसी के नोट्स प्रिपेयर नहीं करने हैं, आपको नोट्स बनाने हैं, खुद से बनाने हैं। जब आप नोट्स बनाओगे तो पहली चीज तो आप बुक को पढ़ोगे, बुक को पढ़ने के बाद आप जो है उसमें लिखोगे, तो आपकी पढ़ने की प्रैक्टिस हुई, लिखने की प्रैक्टिस हुई, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको कीवर्ड ढूंढना आ गया, आपको अपने मन से जो है उत्तर बनाना आ गया। तो ये है नोट्स मेकिंग का जो है सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप खुद के मन से ही लिख सकते हो, किसी उत्तर को लिख सकते हो, कीवर्ड को ढूंढ के जो है आप लिख सकते हो। अभी सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको आपके राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करनी होगी। राइटिंग स्किल देखिए इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि आप अगर मान लीजिए 90 के काबिल हो गए, आपको भी 90% आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है। अगर आपको राइटिंग स्किल नहीं आती तो आप 90-70 पे कब आ जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो राइटिंग स्किल आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको राइटिंग स्किल सीखना पड़ेगा, कैसे लिखा जाता है। मैं आपको एक आइडिया बता दूं कैसे करना है। देखिए मान लीजिए कि आप
हफ्ते में एक दिन, संडे को या कोई भी दिन आप हफ्ते में एक दिन निकालिए, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी मिले, हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन, जैसा आपको कंफर्टेबल हो, हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन निकालिए। और उस दिन आप किसी भी टॉपिक पे, मान लीजिए कोई भी आप एक टॉपिक लीजिए, कोई भी टॉपिक जो आपकी इच्छा हो, चाहे तो आप बुक का टॉपिक उठाइए, कहीं का बाहर का भी टॉपिक उठाइए, कोई भी टॉपिक उठाइए और उस टॉपिक को अपनी खुद की भाषा में विस्तार से एक्सप्लेन, खुद को ही एक्सप्लेन कीजिए। उस पर निबंध लिखिए, एक तरह का पूरा निबंध लिखिए। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मेरी राइटिंग स्किल की क्षमता कितनी है, मैं कितना अपने पास जो शब्द है उसका उपयोग कर सकता हूं, अपने शब्दों के माध्यम से, मेरे पास शब्दों की डिक्शनरी है अपने दिमाग में, उस डिक्शनरी का उपयोग करके कितना विस्तार से लिख सकता हूं, कितने किसी प्रश्न को अच्छे से समझा सकता हूं। और विश्वास मानिए, सबसे बेहतर अगर आप बोर्ड में लिख सकते हो तो राइटिंग स्किल के माध्यम से ही। हम क्या करते हैं आमतौर पर कि भी हमने किसी बुक से पढ़ लिया, किसी गाइड से पढ़ लिया, वही जाके क्वेश्चन का आंसर जो है आप एग्जाम में लिख के आ जाओगे। 9th तक तो चल जाता है, 10th में ऐसा नहीं चल रहा। 10th में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अच्छा उत्तर लिखो, बहुत ही सिंपल भाषा में, अपने खुद की भाषा में उत्तर लिखो, तभी जाके आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप जैसा बुक में लिखा है हूबहू वैसा जाके लिख के आ गए, कोई फायदा नहीं। ऐसा तो तोता भी करता है, रटता है जाके बोलता है, तो वो आपको नहीं करना है। आपको राइटिंग स्किल सीखनी है। हफ्ते में एक दिन निकालिए, 15 दिन में एक दिन निकालिए, ना हो सके तो आप निकालिए टाइम ना, 1 घंटा निकालिए भले, अब उसमें अपने राइटिंग स्किल की निबंध लिख के, कोई पत्र लिख के खुद से ही प्रैक्टिस कीजिए। किसी टॉपिक पे कुछ लिखिए, विस्तार से लिखिए, नहीं मिलता नेट पे ढूंढिए, अपने बड़े भाई को दिखाइए, बड़ी बहन को दिखाइए, ताकि आपको चेक कर सके, आपको बता सके कि आपकी राइटिंग स्किल की कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितना अच्छे से किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।